कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को भिक्षुक कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन बता दी थी। उससे जो कठिन शब्द थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। साथ ही निराला जी का पूरा जीवन परिचय भी मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो उसे पहले देखें, क्योंकि मैं बार बार बच्चों आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से समझे हैं तो क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे। और तो पहले आप एक्सप्लेनेशन समझिए, उस वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन आंसर्स को देखिए। तो आप लोगों को मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि आईसीएसई का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो क्या है। तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 10 मार्क्स काउंट होते हैं आपके। तो 10 मार्क्स में आपका एक पूरा का पूरा पद होगा या आपका पूरा एक पैराग्राफ होगा, और उस पर ही कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके। तो 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके 2-2 नंबर और 3-3 नंबर में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर एडवाइस करती हूँ बच्चों आपको कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है कम से कम 4 पॉइंट्स तो उसमें लिखिए, साथ ही कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द भी लिखिए, ठीक है। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन का है उसको जो है उसके आंसर में कम से कम 6-7 पॉइंट्स लिखिए और कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द लिखिए, ठीक है। तो इससे आपका आंसर जो है बहुत ही बेटर होगा और निश्चित रूप से एग्जामिनर्स पे आपका प्रभाव पड़ेगा। तो आपके मार्क्स तो डेफिनेटली अच्छे आने हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। और आज हम लोग भिक्षुक कविता के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाऊं ताकि आपको हेल्प हो सके आपके एग्जाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भिक्षुक कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। भिक्षुक कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पद्यांश 1, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में भिक्षुक की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि ने भिक्षुक की शारीरिक और मानसिक व्यथा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। पथ पर आता हुआ भिक्षुक मानसिक संताप से घिरा हुआ है, उसे न चाहते हुए भी भीख मांगना पड़ रहा है क्योंकि वह कई दिनों से भूखा है। भूख के कारण वह इतना दुर्बल हो गया है कि उसका पेट और पीठ दोनों एक सार हो गए हैं, अर्थात दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। वह इतना निर्बल हो गया है कि उसे लाठी के सहारे चलना पड़ रहा है। वह थोड़े से खाद्य पदार्थ पाने की इच्छा से अपनी फटी झोली लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, फैला रहा है, अर्थात वह भूख से अत्यंत ही व्याकुल है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों भिक्षुक की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है, साथ ही भिक्षुक की शारीरिक और मानसिक व्यथा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही पंक्ति आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त व्यथा का अर्थ होता है दुख और संताप का अर्थ भी होता है दुख, ठीक है। और खाद्य का अर्थ होता है खाने वाली, खाने योग्य, और पदार्थ यानी खाने वाली वस्तु, खाने वाला पदार्थ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पछताता पथ पर आता पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पछताता पथ पर आता पंक्ति में भिक्षुक की मानसिक व्यथा का वर्णन किया गया है। भिक्षुक की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि भीख मांगने की इच्छा न होते हुए भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाध्य है क्योंकि वह कई दिनों से भूखा है, अतः वह पश्चाताप करता हुआ पथ पर चला आ रहा है। यहाँ पर बाध्य का अर्थ होता है मजबूर होना। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। 2 टूक, पछताता, पथ, लकुटिया, टेक, मुट्ठी भर। उत्तर है 2 टूक 2 टुकड़े, पथ रास्ता, लकुटिया लाठी, टेक टिकाकर, मुट्ठी भर थोड़ा सा।
अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के कवि का नाम बताते हुए कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। उत्तर है, भिक्षुक कविता के कवि का नाम श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। महाप्राण निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल प्रदेश में स्थित महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी की मृत्यु सन 1961 में हुई। निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में रचना की है। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। इसके अतिरिक्त उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, बिल्लीसुर बकरिया। कहानी है लिली, सखी, चतुरी चमार। और इन्होंने संपादन किया है समन्वय, मतवाला और गंगा पुस्तक माला का। निराला जी की भाषा खड़ी बोली हिंदी है और साथ ही संस्कृत और उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता से प्रयोग किया गया है। पद्यांश 2। 7 दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट के को चलते और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, भिक्षुक के साथ कौन है, वे क्या कर रहे हैं तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भिक्षुक के साथ उसके 2 बच्चे हैं, वह भी भिक्षा मांग रहे हैं क्योंकि उन बच्चों ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वह भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अतः भिक्षुक और उसके बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों से भीख मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है, दाता भाग्य विधाता पंक्ति के आधार पर कवि समाज की किस स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। उत्तर है, दाता भाग्य विधाता पंक्ति के आधार पर कवि समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता अर्थात असमानता का चित्रण कर रहे हैं। कवि का विचार है कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो अधिक संपत्तिवान है और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु उसे उस संपत्ति का महत्व भी नहीं पता और वह उसकी बर्बादी करता रहता है। दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो दाने दाने को मोहताज है अर्थात निम्न वर्ग के लोग जैसे भिक्षुक और उसके बच्चे जो कई दिनों से भूखे हैं और उन्हें कोई कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा है। इन पंक्तियों में कवि सामाजिक असमानता के साथ साथ जन्म देने वाले ईश्वर द्वारा भिक्षुक के जीवन में लिखे दुर्भाग्य के प्रति संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता अर्थात असमानता, ठीक है, तो ये पंक्ति आप अवश्य लिखिए, असमानता का चित्रण कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का अर्थ है ऊंची ऊंची इमारतें और ऐश्वर्यपूर्वक का अर्थ होता है सुख सुविधाओं से भरा हुआ, यानी सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही पंक्ति आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए जिससे कि आपका उत्तर प्रभावशाली बने। आगे चलते हैं। प्रश्न है, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते मुहावरे का अर्थ बताइए तथा इसका प्रयोग कवि ने किस संदर्भ में किया है। उत्तर है, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते मुहावरे का अर्थ है बहुत दुख सहकर भी शांत रहना। प्रस्तुत मुहावरे का प्रयोग कवि ने इसलिए किया है क्योंकि भिक्षुक और उसके बच्चे भूख से व्याकुल होकर लोगों के समक्ष थोड़े से खाद्य पदार्थ के लिए याचना करते हैं, किंतु जब उनकी दयनीय स्थिति देखकर भी कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता तब वो आंसू का घूंट पीकर रह जाते हैं, क्योंकि इतने हृदय विदारक दृश्य को देखकर भी किसी के मन में उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति नहीं जागती, जिससे वे स्वयं को दुखी एवं अपमानित महसूस करते हैं। प्रस्तुत उत्तर में आप हृदय विदारक दृश्य इस शब्द को अवश्य लिखिए और साथ ही किसी के मन में उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति नहीं जागती, जिससे वे स्वयं को दुखी एवं अपमानित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए जिससे आपका उत्तर प्रभावशाली बने और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तुत कविता की रचना कवि ने किस भावना से प्रेरित होकर किया है।
उत्तर है, महाप्राण निराला जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय था। यही कारण है कि उनका मन निम्न वर्ग एवं दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा से भरा रहा। अपनी इसी मानवीय संवेदना के भाव से प्रेरित होकर निराला जी ने भिक्षुक कविता की रचना की है। पद्यांश 3। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, क्षुधा शांत करने की व्यवस्था भिक्षुक और उसके बच्चों से क्या करवाती है। तो यहाँ बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्षुधा का अर्थ होता है भूख। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि भूख शांत करने की व्यवस्था भिक्षुक और उसके बच्चों से क्या करवाती है। तो उत्तर है, भिक्षुक और उसके बच्चे भूख से इतने व्याकुल हो रहे थे कि वह अपनी क्षुधा शांत करने के लिए सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलों के बचे हुए भोजन को ही खाने को विवश हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में भिक्षुक और उसके बच्चे से कौन पत्तल झपट लेना चाहते हैं तथा कवि भिक्षुक की किस स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। उत्तर है, भिक्षुक और उसके बच्चे अपनी भूख शांत करने के लिए सड़क पर पड़ी जूठी पत्तलों के बचे हुए भोजन को खाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पास खड़े कुत्ते भी उनसे यह भोजन झपट लेना चाहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि भिक्षुक की समाज में पशु से भी निम्न स्थिति का चित्रण कर रहे हैं, अर्थात भिक्षुक का इतना दुर्भाग्य है कि जो भोजन पशुओं के खाने योग्य है वह भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भिक्षुक के प्रति समाज की अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार की आलोचना करते हुए समाज पर कटाक्ष किया है। तो इस उत्तर में बच्चों आप ये लास्ट की लाइन, कवि ने भिक्षुक के प्रति समाज की अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार की आलोचना करते हुए समाज पर कटाक्ष किया है, ये पंक्ति आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम पंक्ति के माध्यम से कवि भिक्षुक को किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तर है, भिक्षुक की दयनीय स्थिति देखकर कवि का हृदय मर्म और वेदना से भर जाता है और वह भिक्षुक को यह आश्वासन देते हैं कि वह हर संभव उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे, किंतु उसे भी अभिमन्यु जैसे अमर और महान बलशाली योद्धा की भांति इस समाज के पूंजीपतियों और उच्च वर्ग के विरुद्ध अदम्य साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना होगा। कवि भिक्षुक को प्रेरित करते हुए उसे समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, तभी वह अपने दुख से मुक्ति पा सकेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पूंजीपतियों और उच्च वर्ग के विरुद्ध अदम्य साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, ठीक है, तो ये दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना होगा। तो ये पंक्ति आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। और साथ ही यहाँ पर कवि ने भिक्षुक को प्रेरित करते हैं, कवि भिक्षुक को प्रेरित करते हैं कि उसे समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, तभी वह अपने दुख से मुक्ति पा सकेगा। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है तथा यह आपको किस तरह प्रभावित करती है। उत्तर है, भिक्षुक कविता निराला जी के काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। भिक्षुक कविता हमें अत्यधिक प्रभावित करती है तथा सामाजिक विषमता की ओर हमारा ध्यान खींचती है। किस प्रकार निम्न वर्ग गरीबी की मार झेल रहा है और निरंतर गरीबी की दलदल में धंसता चला जा रहा है तथा उसके पास अपना पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। जब वो जूठी पत्तलों द्वारा अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न करते हैं, तब कुत्ते भी उनसे वह भोजन छीन लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, भिक्षुक के प्रति समाज का असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार हमें सोचने पर विवश कर देता है और भिक्षुक तथा उसके बच्चों के प्रति हमारे हृदय में करुणा जागृत करता है।
तो बच्चों इस उत्तर में आप ये लास्ट की लाइन, भिक्षुक के प्रति समाज का असंवेदनशील और अमानवीय व्यवहार हमें सोचने पर विवश कर देता है और भिक्षुक तथा उसके बच्चों के प्रति हमारे हृदय में करुणा जागृत करता है। तो ये पंक्ति आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए, जिससे कि आपका उत्तर प्रभावशाली बने। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका भिक्षुक कविता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। और अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।